नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 23 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो 22 नवंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था, चलिए उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन था, विच फिल्म एक्ट्रेस हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020। जिस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे दीपिका पादुकोण, ऋचा चड्ढा, श्रद्धा कपूर और प्रियंका चोपड़ा। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा ने जो है वो एक फ़ोटो शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, जिनमें वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति को अभिवादन करते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने ऋचा चड्ढा को ये पुरस्कार दिया है। उसके बाद दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और प्रियंका चोपड़ा जो है ये भी एक एक्ट्रेस है। अब यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। इनका जो बर्थ नेम यानी कि जन्म नाम था वो था भीवा रामजी सकपाल। उसके बाद में इनकी जो बर्थ प्लेस है यानी कि जन्म ठिकाना है वो है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये भारत के पहले लॉ और जस्टिस मिनिस्टर थे। उसके बाद में इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद में इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रमाबाई आम्बेडकर, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। तो बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में हमें इतनी जानकारी तो पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो वो है नागपुर में। और जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उन्होंने कहाँ अपनाया था, तो वो है नागपुर के दीक्षा भूमि में। तो इतनी जानकारी हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर यानी कि 23 नवंबर के करंट अफेयर में पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, रिसेंटली अटॉर्नी जनरल गेव हिज कंसेंट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कुणाल कामरा, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाल ही में अटॉर्नी जनरल ने कुणाल कामरा के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दी है। भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है के वेणुगोपाल, पीसी घोष, तुषार मेहता और अनिल बैजल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है के वेणुगोपाल। ये है के वेणुगोपाल जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल है। अब यहाँ पर पीसी घोष की बात हुई है, तो पीसी घोष कौन है? तो पीसी घोष जो है वो भारत के लोकपाल है। उसके बाद में तुषार मेहता की बात हुई है, तो तुषार मेहता कौन है? तो तुषार मेहता जो है वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनिल बैजल की बात हुई है, तो अनिल बैजल कौन है? तो ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के। उसके बाद में अब यहाँ पर कुणाल कामरा की बात हुई है, तो कुणाल कामरा कौन है? तो कुणाल कामरा जो है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन पर ये केस क्यों लगा है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत उन पर कार्रवाई करी गई है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है वो दो प्रकार से कार्रवाई होती है, एक है सिविल और दूसरी है क्रिमिनल। सिविल यानी अगर सुप्रीम कोर्ट तुम्हें कुछ नोटिस देता है और अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो आपको सिविल कोर्ट के अंदर कार्रवाई की जाती है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो है क्रिमिनल, यानी अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करते हो तो आप पर क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। तो इन पर क्रिमिनल कार्रवाई हुई है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर ट्वीट्स भी दिख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि डोंट इवन कॉल इट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉल इट कंटेम्प्ट ऑफ फ्यूचर राज्यसभा सीट, या फिर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उन्हें फटकार लगाई है और उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के तहत क्रिमिनल एक्ट के अंदर उन पर कार्रवाई करने की बात करी है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, स्पेस मिशन नेम एज क्रू 1 इज बीइंग लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी। क्रू 1 के नाम से अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है नासा, स्पेस एक्स, इसरो, या फिर इसरो और नासा दोनों भी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है स्पेस एक्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, स्पेस एक्स के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बताई थी, क्योंकि स्पेस एक्स जो है वो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है। तो चलिए देखते हैं स्पेस एक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, ये लॉन्ग फॉर्म है स्पेस एक्स का। ये एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 मई 2002 को। इसके जो सीईओ और फाउंडर है वो है एलोन मस्क। एलोन मस्क और किस कंपनी के मालिक है? तो वो है टेस्ला के मालिक। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। और जो 4 लोग स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में भेजे हैं उसमें से 3 जो है वो अमेरिकन है और 1 जो है वो जापानीज है।
अब यहाँ पर और एक दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये जो 4 मेंबर गए हैं ये कहाँ पर गए हैं, तो ये गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ है, तो ये है ज़मीन से 408 किलोमीटर ऊपर। उसके बाद में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को किसने बनाया था, तो 5 देशों ने मिलकर बनाया था। कौन से देश थे, तो जापान, रशिया, यूरोप, कनाडा और यूएसए। तो इतनी बातें हमें इसके बारे में पता होना जरूरी है। और अगला सवाल है, पीएम मोदी सेलिब्रेटेड दिवाली ऑन लोंगेवाला पोस्ट, इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। पीएम मोदी ने लोंगेवाला पोस्ट पर इस साल दिवाली मनाई है, यह किस राज्य में स्थित है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में जो है वो लोंगेवाला पोस्ट है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी 7वीं जो है वो दिवाली आर्मी के साथ मनाई है। उसके बाद में अब यहाँ पर लोंगेवाला पोस्ट की बात हुई है, तो लोंगेवाला पोस्ट पर क्या हुआ था, तो लोंगेवाला पोस्ट पर 1971 में जो पाकिस्तान के सैनिक थे उन्होंने चढ़ाई कर दी थी। वहां पर पाकिस्तान के 3000 सैनिक आए थे और भारत के जो है वो 120 सैनिक आए थे, जिसमें भारत के 120 सैनिकों ने जो है वो पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को मार भगाया था। उसके बाद में जो लोंगेवाला पोस्ट है वो वहां पर अपनी विजय दिवस कब मनाएगा, तो 50वीं विजय दिवस जो है वो 2021 में लोंगेवाला पोस्ट मनाने वाला है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब यहाँ पर राजस्थान की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म है वो हुआ था 17 सितंबर 1950 को। उनकी जो बर्थ प्लेस है वो है वडनगर, गुजरात। और ये चीज़ें मैं आपको हरदम बताता हूँ कि वो 14 नंबर के सीएम थे गुजरात के 2001 से 2014 तक, और वो 14 नंबर के ही पीएम है 26 मई 2014 से अभी तक। चलिए अब देखते हैं राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। राजस्थान का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। वहाँ के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत और वहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्रा। जैसे कि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि राजस्थान की बात हुई है तो राजा राजा यानी हमें अशोक राजा ध्यान में रखना है। तो अशोक राजा से हम अशोक गहलोत याद में रख सकते हैं और राजा से हम कलराज मिश्रा ध्यान में रख सकते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक है जिसे हम याद रख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, सेंटर इज टू ब्रिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजिटल न्यूज अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजिटल न्यूज को किस मंत्रालय के अधीन लाना चाहती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार मंत्रालय, और होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि ओटीटी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये काफी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो ओटीटी का लॉन्ग फॉर्म होता है ओवर द टॉप। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात हुई है तो आप भारत के जो संस्कृति मंत्रालय के मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो है प्रहलाद सिंह पटेल। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो वो है रविशंकर प्रसाद। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो है रविशंकर प्रसाद। और होम मिनिस्टर कौन है, तो वो है अमित शाह। तो हमें इतनी जानकारी इस बारे में पता होना जरूरी है। जो अगला सवाल है वो है, विच सिटी हैज टॉप इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। विश्व में सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है लंदन, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी और टोक्यो। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है लंदन। अब लंदन की बात हुई है तो लंदन किसकी कैपिटल है, तो लंदन जो है वो इंग्लैंड की कैपिटल है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन जो है वो है पेरिस। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। अब यहाँ पर फ्रांस की बात हुई है तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है एमेन्युअल मैक्रॉन और वहाँ के जो पीएम है वो है जीन कास्टेक्स। उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वो है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की राजधानी है और वॉशिंगटन डीसी में अभी अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं वो 46 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं जो बिडेन, और वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो है कमला हैरिस। उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन है वो है टोक्यो। टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है और वहाँ के जो पीएम है वो है योशिहिडो सुगो, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट या फिर राजा है वो कौन है, नारुहितो नकाउ। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड सरना कोड फॉर अपकमिंग सेंसस 2021। हाल ही में किस राज्य ने आगामी जनगणना 2021 के लिए सरना कोड लागू किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है झारखंड। अब यहाँ पर सरना कोड की बात हुई है तो सरना कोड क्या है, तो ये एक समुदाय है जिन्हें हिंदू में शामिल कर लिया गया है, लेकिन फिर भी जो जनगणना होती है उसमें इस धर्म का जिक्र अभी तक नहीं आया है। तो झारखंड सरकार ने, जो भारत की सरकार है, उनसे ये गुहार लगाई है कि जब भी सेंसस 2021 होगा तो उसमें इस धर्म की अलग जनगणना होनी चाहिए।
तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। अब यहाँ पर झारखंड की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं झारखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद इसकी जो कैपिटल है वो है रांची। उसके बाद यहाँ के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन और यहाँ के जो गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ पर रांची की बात हुई है तो रांची से हमें धोनी याद आता है। अब धोनी की बात हुई है तो चलिए देखते हैं आईपीएल 2020 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आईपीएल 2020 का जो 13वां संस्करण है वो कहाँ हुआ था, तो वो दुबई में हुआ था। इसे किसने जीता है, तो इसे मुंबई इंडियंस ने जीता है। कितनी बार जीता है, तो इसे 5वीं बार जीता है। मुंबई इंडियंस ने पहली बार ये कब कब जीता था, तो वो जीता था 2013 में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है हु इज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ब्रेटली, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली और आमिर खान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है अमिताभ बच्चन। अब यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात हुई है तो चलिए देखते हैं आईडीएफसी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। तो आईडीएफसी का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अक्टूबर 2015 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। अब यहाँ पर ब्रेटली की बात हुई है तो ब्रेटली किस ब्रांड के एम्बेसडर है, तो वो है स्पोर्ट्स अड्डा के एम्बेसडर। उसके बाद में आमिर खान की बात हुई है तो आमिर खान जो है वो वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद विराट कोहली जो है वो ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड द पॉलिसी डायरेक्टर बाय जो बिडेन। जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पॉलिसी निर्देशक नियुक्त किया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है अंशुला कांत, माला अडिगा, अजय त्यागी और कमला हैरिस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है माला अडिगा। माला अडिगा जो है वो इसके पहले जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब भी पॉलिसी निर्देशक रह चुके हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर अंशुला कांत की बात हुई तो अंशुला कांत कौन है, तो जो वर्ल्ड बैंक है उसकी वो सीएफओ और एमडी है। सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक की बात हुई तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है वॉशिंगटन डीसी में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अजय त्यागी दिख रहा है तो अजय त्यागी कौन है, तो ये सेबी के निर्देशक है। अब सेबी क्या है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी, लेकिन इसने कार्य करना कब शुरू किया था, तो 1992 से इसने कार्य करना शुरू किया था। कमला हैरिस कौन है, तो कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की अभी अभी वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है हु वॉज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बुरुंडी। बुरुंडी में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है अजय बिसारिया, अजय कुमार, अजय त्यागी या फिर विक्रम दोरायस्वामी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अजय कुमार। बुरुंडी की बात हुई है तो बुरुंडी की जो कैपिटल है वो क्या है, गीतेगा, जो कि एक पॉलिटिकल राजधानी है, और बुजुम्बुरा ये जो है वो उसकी इकोनॉमिक राजधानी है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ 5-year प्लान टू सेव विच बर्ड। केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए 5 वर्षीय योजना बनाई है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है वल्चर, पैरट, टाइगर या फिर बियर। गिद्ध, तोता, वाघ या फिर अस्वल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गिद्ध। ये है गिद्ध, जो कि एक पक्षी है जिसे बचाने के लिए भारत की जो सरकार है उन्होंने 5 साल का एक पंचवार्षिक योजना बनाई है। उसके बाद में जो वाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स हु केम थर्ड इन द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पर्सन। ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में तीसरे स्थान पर कौन आया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, मार्क जकरबर्ग और जैक मा। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।